स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। और मैंने सिविक्स का लास्ट चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड, लास्ट वन हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 लिया था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था, बट उसका और उसके बाद अर्बन लाइवलीहुड है, रूरल लाइवलीहुड है। ये चार चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने लास्ट वन लिया है ये अर्बन लाइवलीहुड। इसमें वो भी आ जाएगा कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है और रूरल लाइवलीहुड कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। अर्बन, अर्बन मीन्स सिटी। सिटी एरिया को, शहर को अर्बन बोला जाता है। लाइवलीहुड, लोगों का जीवन, कि लोग किस तरह से रहते हैं। लाइवलीहुड जो उनका जो लोगों की जो लाइफस्टाइल है, कि शहरों में लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आजीविका चलाते हैं, अपना घर कैसे चलाते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज इन इंडिया। यानी कि मोर देन 5000 टाउन्स, 5000 से भी ज़्यादा टाउन्स हैं, एंड 27 बिग सिटीज इन इंडिया, और 27 बिग सिटीज़ हैं। बिग जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं ना, जैसे अहमदाबाद है, बिग सिटी है अहमदाबाद, इस तरह से 27 बिग सिटीज और 5000 से भी ज़्यादा टाउन्स है। Big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than a millions people living and working here. यहाँ पर जैसे बिग सिटी चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ऐसी हैं जहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल्स, यानी कि जहाँ लाखों करोड़ों लोग रहते हैं और वर्क करते हैं। द मेन रीजन फॉर द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टाउन इज माइग्रेशन। और यही एक मेन रीजन है कि लोग जो है इंक्रीज, यानी कि संख्या बढ़ रही है लोगों की, टाउन्स की तरफ, शहरों की तरफ माइग्रेट करना मतलब मूव करना, मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को काम करने के लिए मिलता है, कुछ पैसे कमाने के लिए मिलते हैं, इसलिए लोग गाँव से शहरों की तरफ मूव करते हैं। Villagers move to cities because of better facilities such as water, electricity, sanitation, education for children, employment opportunities, etc. Villagers move करते हैं cities की तरफ, यानी कि शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। वाटर की अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, सैनिटेशन, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इट मीन्स उनको काम करने का अवसर मिलता है, कि वो नया नया काम करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो कमा सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं। इन द मार्केट देयर आर ऑलमोस्ट 1 crore स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में लगभग 1 करोड़, ऑलमोस्ट लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर्स मीन्स जो गली गली में घूमकर सामान बेचने वाले जो होते हैं, उनको हम स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। तो वो कहाँ जो है वो सिटी एरिया में 1 करोड़ से भी लगभग 1 करोड़ के लगभग होते हैं। देर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी खुद की छोटी मोटी जो शॉप है वो मार्केट, सिटी के मार्केट में जिन्होंने अपनी खुद की छोटी मोटी शॉप बनाई हुई है। These shop may be small or large and they sell different things। और ये जो दुकानें हैं ये छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं, और लोग सेल डिफरेंट थिंग्स, और अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, यानी कि कोई किसी की दुकान है, कोई किसी की दुकान है, इस तरह से अलग अलग दुकानें होती हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप और बिजनेसेस। जो बिजनेस पर्सन होती हैं वो खुद अपनी शॉप और बिजनेस को मैनेज करते हैं, चलाते हैं। द एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर एंड हेल्पर्स। और दूसरे जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो सुपरवाइजर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, यानी कि काम जो बिजनेसमैन, बड़ा जो बिजनेसमैन होता है उसको हेल्प करने के लिए या अपना काम वो जो है वो ढंग से चलाने के लिए वो काम करते हैं। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया इट मीन्स जहाँ पर काम करते हैं, लोगों की काम करने की जगह। पीपल एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज मोर आर मोस्टली कैजुअल वर्कर्स। नॉर्मली जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले होते हैं वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं। called to work and have to live according to the availability of work। इट मीन्स क्या हुआ, कैजुअल वर्कर्स मीन्स क्या हुआ कि वो लोग जिनको काम की जब ज़रूरत होती है तभी रखा जाता है, जब काम की ज़रूरत नहीं होती है तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। कैजुअल वर्कर्स हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स इन पुअर कंडीशन। कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं
वो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक काम करते हैं विदाउट जॉब सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट, बिना जॉब सिक्योरिटी के, उनको किसी तरह की कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती और ना ही कोई अदर बेनिफिट, यानी कि उनको अलग से जो जॉब में जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं करवाई जाती है। और वो काम जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट ने 8 आवर्स डिसाइड किए गए हैं, बट वो 10 आवर्स 12 आवर्स भी वर्क करते हैं क्योंकि उनको पैसे कमाने होते हैं, इसलिए तो उनकी कंडीशन भी ख़राब होती है और ना ही जॉब सिक्योरिटी होती है, ना ही कोई दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। द ऑफिस एरिया, मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिस, मैनी वर्कर्स इन द सिटी, जो व्यक्ति जो वर्कर्स काम करने वाले जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, दे वर आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर, वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले होते हैं वो रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स होते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो सेम ऑफिस यानी कि कंटिन्यूस डेली उस ऑफिस में जाना या फैक्ट्री में रेगुलरली जाना और अटेंड करना। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उनको रेगुलर सैलरीज भी मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, और कैजुअल वर्कर्स की तरह उनको कभी अपना काम नहीं छोड़ना पड़ता। इट मीन्स क्या हुआ, ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो वर्कर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी लाइफ टाइम की जॉब होती है। इट मीन्स क्या हुआ कि गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद किसी भी व्यक्ति की जो अगर जब तक एज 58 या 60 नहीं हो जाती है तब तक उसको उसकी नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता है, यानी कि लाइफ टाइम हो गया, उसके बाद तो क्या रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। तो जब तक वो रहेगा तब तक वो काम करेगा, उसकी सैलरी रेगुलर आती रहेगी, उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। जो टाइम फिक्स है, गवर्नमेंट जो आवर्स डिसाइड करती है कि आपको 8 घंटे काम करना है तो इतने ही दिन टाइम वो काम करेगा, तो उसको और अदर बेनिफिट मेडिकल और ट्रैवलिंग वगैरह के सब कुछ उसको बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ये सारा जो वर्क है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। अब अर्बन जो एरियाज है, अर्बन जो एरियाज है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, जैसे हमने रूरल एरियाज में देखा था कि पंचायत चलाती है, पंचायत होता है, तहसीलदार होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वैसे ही सिटी एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जो होता है वो कौन चलाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे गांव में पंचायत होती है वैसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, जो अलग अलग वार्ड्स के जो है जो भी काम होता है, छोटे मोटे टाउन्स जो होते हैं, सिटी जो होती है वहाँ का काम देखती है। उसमें मेंटेनेंस का काम, रोड वगैरह बनवाने का काम, ये सब कुछ काम कौन देखता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखती है। तो सिटी एरिया में जो भी काम होता है, जैसे हम लोग भी कोई भी काम करवाना, कहीं पर रोड बनवाना है, स्ट्रीट लाइट टूट गई है वो लाइट लगवानी है, तो कौन करेगा, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगा। और अगर उससे ऊपर लेकर जाने का बड़े लेवल का काम है तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से फिर वो स्टेट लेवल पर जाएगा और फिर वो सेंट्रल लेवल पर जाएगा। इस तरह से प्रोसेस जो है वो चलती है और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो पूरा चलता है। ये दोनों का आ गया हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। और अर्बन लाइवलीहुड एंड रूरल लाइवलीहुड भी होता है। जैसे अर्बन लाइवलीहुड शहरों में लोग कैसे रहते हैं, वैसे ही गांव में लोग कैसे रहते हैं, रूरल लाइवलीहुड भी आता है। तो गांव में मोस्टली लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं और मोस्टली ऐसे लेबर्स होते हैं या ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद का लैंड भी नहीं होता है, दूसरे के लैंड पर ही वो रेंट पर लेते हैं और उस पर वो खेती करते हैं और उनकी आजीविका भी नाम मात्र की होती है, यानी कि मुश्किल से वो घर में कि घर वाले जो है वो पैसे कि उनको घर में कुछ पैसे मिल जाए या घर में अनाज जो काम आने वाला जितना चाहिए उनको, मुश्किल से वो उतना अनाज वो उगा पाते हैं, तो उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब होती है रूरल एरियाज़ में। तो ये हमारा चैप्टर है अर्बन लाइवलीहुड और इसमें सभी कुछ आ गया है हमारा। ओके नाउ थैंक यू।